हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल दिनांक 11 फरवरी को आपका जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो लगातार यह क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क हैं तो यहाँ पर मेरे कितने परसेंटाइल बनेंगे। साथ में बहुत सारे कैंडिडेट यह पूछ रहे हैं कि मेरे इतने परसेंटाइल हैं और इतने मार्क हैं तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा या एनआईटी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी से संबंधित हम यह वीडियो देखेंगे कि आपके अगर बहुत ज़्यादा नंबर मिले हैं यानी कि अच्छा मार्क है तो आप कौन सा कॉलेज डिजर्व करते हैं, और साथ में अगर आपके कम मार्क हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अटेम्प्ट भी पूरा हो गया है, उसके बाद से अगर वह चाहते हैं कि आगे जो है किसी कॉलेज में पढ़ाई जो है कंटिन्यू करना, तो उसके लिए भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ पर चैनल पर यानी कि लगभग में मात्र 150 सब्सक्राइबर ही चाहिए यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल दिनांक यानी कि 11 फरवरी को आपका सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यह बताया गया है कि आपका जो एग्जाम था वह 22, 23, 24, 28 और 29 तारीख में जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो है पेपर फर्स्ट का कुल टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वह 13,11,544, और यहाँ पर अपीयर्ड जो है वह 12,58,136। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो यह कह रहे थे कि यहाँ पर 5 लाख स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर्ड हुए हैं, तो यहाँ पर अपीयर्ड जो है मात्र 12.5 लाख ही हुए हैं। और अगर यहाँ पर बात करें परसेंटाइल की, तो यह जो है 95.93 परसेंटाइल ही यहाँ पर यानी कि परसेंट कैंडिडेट जो है अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग में 13 लैंग्वेज में यह एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था, असमी, बंगाली और इन सब में आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 सिटी ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि मनाना, दोहा सिटी, दुबई, मस्कट, रियाद, शारजहां, ऐसे ही लगभग 15 सिटी बाहर में आउट ऑफ यानी कि कह सकते हैं कंट्री कंडक्ट कराया गया था। तो यह सब इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल से लगभग में 1,67,790 फीमेल यहाँ पर कंपटीशन में थी, यानी कि प्रतिभाग लिए थे। और यहाँ पर एससी से आप देख सकते हैं और ईडब्ल्यूएस से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर नाम है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके कितने परसेंटाइल हैं, तो आपको कौन सा कॉलेज डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि आपका यहाँ पर जो परसेंटाइल है वह आपके यानी कि अगर 28 जनवरी के शिफ्ट फर्स्ट में अगर हैं तो यहाँ पर लगभग में अगर आपके 220 मार्क भी बन रहे हैं तो आपका 99.9 परसेंटाइल बन जाएगा। और ऐसे यानी कि कम नंबर पर भी अच्छे परसेंटाइल देखने को मिले हैं, और यह जो है कल रियलाइज भी किया गया है। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने यह बताया है कि हाँ मेरे इतने नंबर है, यानी कि एक कैंडिडेट जो जिन्होंने यह बताया कि 157 उनका मार्क था और उनका जो है परसेंटाइल जो है वह लगभग में 98.9 या ऐसे ही था। तो यानी कि वहाँ इनका जो है अच्छा खासा परसेंटाइल इस पे भी बना है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि आपका परसेंटाइल जो है वह 28 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें अच्छा खासा बना है। और किसी शिफ्ट में, जैसे कि अगर 22 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर परसेंटाइल जो है कम बन गया, यानी कि 250 अगर नंबर अगर आपके हैं तो यहाँ पर 99.99 परसेंटाइल बनेगा। तो ऐसे जो है यह इंफॉर्मेशन 100% सही रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर यानी कि अगर हम बात करें कि आपका कितना कट ऑफ जा सकता है जो आपका जेई एडवांस है उसके लिए, तो दोस्तों इसके लिए अगर हम बात करें तो आपका यानी कि अगर आप जनरल से हैं, अगर आप जनरल से तो आपके यानी कि लगभग में 94 to 93 परसेंटाइल अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यानी कि पूरा चांस है, 100% चांस है कि आप जो है जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। इवन अगर मैं बात करूँ 1-2 परसेंटाइल और भी कम है तो उनका भी चांस है, क्योंकि इस बार कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था इसके वजह से। अब अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें तो लगभग में आपका 84 परसेंटाइल अगर हैं तो आपको यानी कि पूरा चांस है कि आपका जो है यहाँ पर जो आपका यानी कि जेई एडवांस है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपको पूरा 100% चांस है कि आपको जेई एडवांस देने का मौका मिलेगा। और इसमें अगर हम बात करें, अगर आप 2 परसेंटाइल माइनस भी कर लें उसके बाद यानी कि अगर 82 भी आपके बन रहे हैं तो आप जो है आगे के लिए प्रिपेयर करें, यानी कि आपका हो
सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का भी लगभग में यही है, यानी कि लगभग में 82 परसेंटाइल आपको चाहिए आपको, यानी कि जेई एडवांस का प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें एससी का, तो एससी का लगभग में 65 परसेंटाइल अगर आपके बन रहे हैं, 65 to 66 परसेंटाइल अगर आपके बन रहे हैं, तो आप जो है आगे का प्रिपरेशन करते रहिए, यानी कि जेई एडवांस के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें एसटी का, तो एसटी का लगभग में 55 से 57 परसेंटाइल अगर आपके बन रहे हैं, तो आपका 100% चांस है कि आपका जो है जेई एडवांस देने को मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके कितने मार्क हैं तो आप कौन सा कॉलेज डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके यानी कि 98 परसेंटाइल हैं, तो आप जो है यानी कि सीएससी से, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से एनआईटी ट्रिची भी प्रीफर कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। उसके अलावा एनआईटी वारंगल की बात करें तो 96 परसेंटाइल पे भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से मिल जाएगा, यानी कि 96 परसेंटाइल पर। उसके अलावा अगर हम बात करें एनआईटी पुडुचेरी, तो इससे भी अगर देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप चाहते हैं तो 75 पे पिछली बार मिल गया था, तो इस बार भी चांस है कि मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एनआईटी मणिपुर, तो इसके लिए यानी कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से चाहते हैं तो आपका 80 परसेंटाइल पे भी चांस है कि हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, डीटीयू का, तो इसके लिए अगर सीएससी से अगर आप चाहते हैं तो 93 परसेंटाइल से अबव अगर आपके हैं तो आपका चांस है, आप यहाँ से काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन आप जेई एडवांस का जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें। उसके बाद अगर हम बात करें एनआईटी में कॉलेज के लिए, तो टॉप एनआईटी का तो आप कह सकते हैं कि आपका लगभग में 250 से अगर अब मार्क बन रहे हैं तो आपको टॉप एनआईटी के जो भी आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वह मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें अदर ब्रांच का, यानी कि एनी अदर अगर ब्रांच आते हैं तो आपका 195 मार्क से अगर अबव है, 195 से 185 मार्क से अगर अधिक है, तो आपका चांस है कि पूरा आपका जो है टॉप एनआईटी मिल जाए। अगर हम बात करें मिड एनआईटी का, तो मिड एनआईटी का जो है लगभग में अगर आपके 215 मार्क्स से प्लस हैं या 200 से प्लस हैं, तो आपका पूरा चांस है कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, यानी कि सीएससी से टॉप जो मिड एनआईटी हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अदर ब्रांच से, तो अदर ब्रांच से जो है आपका यानी कि 185 से 175 अगर आपके हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका लो एनआईटी है, यानी कि जो भी आपका लो एनआईटी है उसमें अगर आप चाहते हैं एडमिशन, तो आपको यानी कि सीएससी से अगर हम बात करें तो आपके 205 मार्क्स से अबव अगर आपके हैं या 195 से मार्क के बीच में है, तो आप जो है जो आपका टॉप, यानी कि आप कह सकते हैं कि टॉप 3 जो एनआईटीज़ हैं उसमें आप प्रिपेयर्ड आप काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों लगभग में अगर हम बात करें यहाँ पर परसेंटाइल जो है वो कैसे कंसीडर किया जा रहा है, तो परसेंटाइल जो है आपका यानी कि 99.9 परसेंटाइल अगर आपके आने हैं, यानी कि बनाना है, तो आपको लगभग में 230 से 250 के बीच में मार्क्स चाहिए होगा, जिसके बीच में यानी कि वेरी करेगा। यानी कि अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो आपका यानी कि 230 पे भी आपका परसेंटाइल जो है यहाँ पर 99.9 आ जा रहा है। लेकिन कोई अगर आपका शिफ्ट ईजी है, तो ईजी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो लगभग में अगर आपके 250 मार्क हैं तो आपका जो है यहाँ पर 99.9 परसेंटाइल देखने को मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हार्ड और इजी शिफ्ट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जिसके वजह से परसेंटाइल जो है डिफरेंट आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल जो है बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसे देखने को मिल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट यानी कि 175 पर भी 99 परसेंटाइल आ गया उनका। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 185 पे 99 आप कह सकते हैं 99 परसेंटाइल है। उसके अलावा अगर हम बात करें 97 परसेंटाइल जो है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 97 परसेंटाइल जो है आपके यानी कि 125 से 150 के बीच में, यानी कि अगर आपका शिफ्ट इजी है तो आपका यानी कि 150 पे 97 परसेंटाइल देखने को मिल रहा है, और अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो आपका जो है 125 मार्क पे भी आपको 97 परसेंटाइल देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 80 मार्क और 95 मार्क, यानी कि अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो आपके अगर मार्क 80 हैं तो आपका यहाँ पर 90 परसेंटाइल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपका जो शिफ्ट है इजी है तो आपके 95 परसेंट पे भी आपको 90 परसेंटाइल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही डाटा निकल करके सामने आ रहा है। तो दोस्तों आपके कितने मार्क बने हैं, यानी कि आपके भाई का या आपके बहन का, या आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका, या आपके यानी कि
बेटा हैं उनके कितने मार्क बन रहे हैं, आप जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आप सभी के कमेंट को रीड करूंगा और सभी का जवाब देने का पूरा जो भी है मैं कष्ट जरूर करूंगा। और दोस्तों आप जो है अगर आपने आईआईटी के लिए यानी कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है और आपके अगर कम मार्क भी हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा इस पे कि अगर आपके कम मार्क है तो आपको आगे क्या करना चाहिए। आपको यानी कि निराश नहीं होना है ज़िंदगी में, क्योंकि मार्क जो है कम ज़्यादा आते रहते हैं, लेकिन यह जो है डिसाइड नहीं कर सकता है आपका फ्यूचर। तो आप कह सकते हैं कि अ सिंगल मार्क कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। सो आपको आगे क्या करना है, अगर आपके अटेम्प्ट पूरा हो गए हैं तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आप सभी को रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों यह है वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप जो है टारगेट मेरा ज़रूर पूरा करा दीजिए, लगभग में 150 सब्सक्राइबर चाहिए यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में, तो इतना आप करा ही दीजिए, जिससे कि मैं आपका सदा ही आभारी रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।